शुक्ला जी, आपके खेत पे हम लोग आए हैं और ये आपके 98-014 वैरायटी जैसा आपने बताया जी। तो विशेष रूप से आज का उद्देश्य ये है कि गन्ने में कीट और रोग का प्रकोप क्या असेसमेंट करना है। तो आप ये बताइए कि अभी तक आपका जो अनुभव है, क्रॉप तो अच्छी दिख रही है, आपने बधाई भी बढ़िया की है, तो आपने रोग और कीट का प्रबंधन कैसे किया, कोई स्थिति ये बताइए। 98-014 की पेड़ी है जी। और अभी तक तो इसमें कोई भी रोग कीट नहीं है जी। हमने इसमें सिर्फ एक ही स्प्रे की है, वो भी ड्रेंचिंग की है जी, कोराजिन। बाकी कोई भी इसमें अभी तक एक सिंगल स्प्रे हमने नहीं करवाया है, क्योंकि कोई भी हमको इसमें बीमारी या रोग या कीट अभी तक नहीं दिखा है। ये बहुत अच्छी बात है। इस साल मानसून की भी अच्छी स्थिति है, उस हिसाब से फसल की ग्रोथ अच्छी है। अभी इसकी बंधाई इसकी बंधाई चल रही है। जी, पहली बंधाई आपने करवा दी? पहली बंधाई हो चुकी, सेकंड बंधाई चल रही है। चलिए, इसकी पेड़ी है, देखिए उसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है। और इसकी थर्ड रैटून भी हम रखेंगे। थर्ड रखेंगे। लास्ट टाइम हमारी थर्ड रैटून थी दूसरे प्लाट में, इस बार इस प्लाट में रखेंगे। चलिए, तो देखिए ड्रेंचिंग से आपको एक फायदा होगा कि लॉन्ग टर्म आपको जी कोई किसी कीट का आपतन नहीं हुआ है। जी जी जी। और बड़ी अच्छी ग्रोथ है इस बार कम किसी भी वैरायटी में पिछले सालों से अगर तुलना हम करें तो इस साल 70% का रिड्यूस है बीमारियों में। कारण क्या रहा होगा? उसका एक कारण तो ये है कि जैसे टॉप बोरर के विषय में थोड़ा जानकारी लोग जागरूक हुए पिछले दिनों में। एक ही बीमारी सबसे ज्यादा लगती है, टॉप बोरर और कोका बोइंग। तो इन तो टॉप बोरर में क्या है कि पहले से इतना जागरूक हुआ तो पहले से उसका समाधान कर ले रहा है। दूसरा, मानसून इस बार ठीक है। इस वर्ष जो जुलाई और अगस्त में मौसम जैसा चाहिए गन्ने के लिए अच्छे इंटरवल पे बारिश हुई है। अच्छे इंटरवल में बारिश हुई है, बहुत तेज ना होकर के स्लो बारिश हुई है, जो गन्ने के लिए ज्यादा लाभकारी है। इस वजह से कम है, काफी कम। तो ग्रोथ भी अच्छी है, कीट रोग का आपतन भी कम है। और जैसा इन्होंने बताया कि एक ड्रेंचिंग कोराजिन की बहुत सफलता रही और सभी किसान क्षेत्र के अब इसके प्रति बहुत जागरूक हैं। अपना प्रबंधन जो 40 डेज पे उसका स्प्रे ड्रेंचिंग होती है कोराजिन की, वो कर ले रहे हैं या अन्य दवाओं से आवश्यकता अनुसार मैनेज कर ले रहे हैं। रोग में आपने बताया जैसे पोका बोइंग है, तो पोका बोइंग इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तो खैर नहीं देखने को मिला है। अब नहीं है, इस साल तो बिल्कुल ना के बराबर है जी। उसका एक कारण ऐसे विभाग की तरफ जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ये अब किसान भी थोड़ा सा उनको सीख रहा है। पहले क्या होता, पहले उनको लगता था ये आए हैं खाली हमको बता रहे हैं, जैसे अब उसको लगता है कि हाँ ये जानकारी आप जैसे प्रगतिशील किसान जब इसको आगे फॉलो मतलब करते हैं विभाग के बताए हुए रास्ते पे, तो वो आपको देखते हैं। इसी प्रकार चीजें फैलती हैं, अरे भाई इसका खेत कैसे अच्छा है। जी बिल्कुल। तो वो आपस में कुछ सालों में ये प्रगति आई है, जागरूक हुए किसान, तो गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर इससे बढ़ेगा और जो कृषक अभी एरिया भी तदनुसार बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपसे भी यही है कि आपने जैसे बताया कि तीसरी पीढ़ी लेंगे। जी, हम इस बार थर्ड रैटून पिछले 2 सालों से ले रहे हैं, तो सफलतापूर्वक आप ले रहे हैं इसका, तभी आपको यह है कि इसका मैनेजमेंट हो जाता है। बढ़िया है, पौधे से इसकी पेड़ी और सेकंड थर्ड रैटून। तो रैटून मैनेजमेंट के लिए क्या हम तो पहले तो इसमें डिवाइस चलाते हैं, आरएमडी चलाते हैं। बहुत बढ़िया। और आरएमडी चला करके उसके साथ ही पहली खाद जितनी बुआई में डालते हैं हम उतनी ही पहली खाद पेड़ी में डालते हैं। जी जी जी। गन्ना हैवी फीडर है और ज्यादा मात्रा में इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। जी जी। उस हिसाब से आप डोज देंगे तो पेड़ी की स्थिति सुधरेगी। उत्पादन में प्रति एकड़ कोई फर्क आता है तीसरे रैटून तक जाते जाते? कहते हैं पौधे से कम नहीं, ये 98-014 है जी, और 14-201 और 13-235, इन तीनों की हमने थर्ड मतलब सेकंड रैटून काटी, रैटून और सेकंड रैटून। तो कोई उत्पादन में हमको अंतर नहीं। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि जब तीसरी और रैटून तक जाते हैं तो पेड़ी में कीट और रोग ज्यादा लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ये तो देखने का फर्क है। जी जी, देखने का फर्क है ऐसा, क्योंकि मिठास बढ़ती है जाते जाते उधर अच्छा उत्पादन। बल्कि 98-014 पौधे से ये रैटून सेकंड रैटून दोनों वैरायटी ज्यादा उत्पादन देंगी। लेकिन 98-014 ये कहते हैं पतला गन्ना है अन्य गन्ने के, इसके लाभ बताइए कि आपने ये क्यों चुनी 98-014? उसके 2 कारण हैं सबसे बड़े। पहला एक कारण ये है कि यहाँ बंदर और जानवरों का प्रकोप बहुत है, ये गन्ना कड़ा है, जल्दी कम नुकसान करते हैं, रोड का प्लाट है। दूसरा, जल भराव में एक ऐसी वैरायटी है, आप इसमें 2 महीने पानी भरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी जैसे इस खेत में भी है, ज्यादा क्षेत्र वाले ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जल भराव के लिए, तो फेवरेट है किसानों की जल भराव के लिए। आप एक बार बो दो तो 4 साल तक काटो, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल तक तो हमने काटा इसको। तो इनपुट में भी बचत है, आपको लागत जो बुआई की होती है 2 साल आप वो कम कर लेते हैं, तो लाभ भी है। और रैटून मैनेजमेंट में खाद का इनपुट अच्छा रहे। हाँ, खाद का तो सिंचाई प्रॉपर हो तो आप गन्ने में अगर खरपतवार नियंत्रण ठीक है, नहीं आरएमडी से आपका स्टेबल सेविंग वो सब अपने आप मैनेज हो जाता है, तो आपकी अच्छे ड्रिलिंग सब बढ़िया होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और इनके यहाँ देखिए रोग बिल्कुल नहीं है, गन्ने एकदम स्वस्थ है और ग्रोथ अच्छी है। हमारे प्रगतिशील किसान हैं और भविष्य में इनके यहाँ विजिट करते हुए और इनके अनुभव को साझा करेंगे अन्य किसानों के बीच में भी, तो इससे किसान अन्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।